किसी को पैसा रिश्वत मत देना। किसी दफ्तर में कोई रिश्वत मांगता है, मुझे बताओ कि फलां आदमी रिश्वत, उसका वीडियो बनाओ। वो आजकल तो छोटे छोटे कैमरे हैं, वीडियो बनाओ, मैं उसको उल्टा लटकाऊंगा जो आपको पैसे मांगता है। आप कहते हो ना भाई दफ्तरों में बगैर पैसे। दो वजूहात हुई। एक तो मेरी जिस दिन औत थी उसी दिन मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, मुझे वापस आना पड़ा और मैं तजज़िया तफहीम के बाद कुछ अर्सा बहुत सदमे में भी रहा और मुसरफ भी रहा, मेहमान आते जाते रहे। उसके बाद कुछ दिनों के लिए असेंबली स्टार्ट हो गई। मैं हालांकि सोच रहा था कि मैं बहुत जल्द हट्टा सेरी जाऊं, जमीर मुगला के एरिया में जाऊं, पर आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। आपने बहुत हिम्मत से, बहुत ही दयानतदारी से मेरा साथ दिया और आपने ये साबित भी किया कि हम बिकने वालों में से नहीं हैं। हम आज भी जिंदा कौम हैं। आपने ये साबित कर दिया कि हम ज़मीर फरोश भी नहीं, हम डरने वाले भी नहीं और बिकने वाले भी नहीं। मुझे पता है आपको खरीदने के लिए पैसे के अंबार लगाए, फिर डराया भी गया। हमारे ही लोग, हमारे ही साथी ठेका लेके आ गए थे, पैसा लेके आ गए थे और घर घर जाकर पैसे देते थे, इतने पैसे ले लो, हमको वोट दे दो। बहुत सारे लोगों ने, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता। वो गरीब जरूर हैं लेकिन बाईमान हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो थन्ना मंडी के और यहाँ के, थन्ना मंडी में एक इलाके में शाम को जाकर पैसे लेके गए, 1000 रुपया पर वोट के हिसाब से पैसे ले लो। उस आदमी ने पैसे दरवाजे से बाहर फेंके और धक्के मार के बाहर निकाला। कहा हम बिकने वाले नहीं हैं, हम बिकाऊ नहीं हैं। तो मैं उन लोगों की हिम्मत की, उनके इस्तकलाल की, उनके ईमान की दाद देता हूं। रहा सवाल, आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि हमें पहली तनख्वाह भी मिली है और 2 एमएलए, हम 2.5 एमएलए मिल के भी ना जो जज की तनख्वाह है वहां नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम 2.5 एमएलए मिलाएंगे, 2.5 एमएलए की तनख्वाह मिलाएंगे तो एक जज की तनख्वाह बनेगी। और मैं वकालत में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कम से कम 2-3 जजों जितनी कमा लेता था। जितने 2-3 जज लेते ना, हम अगर 2.5 एमएलए की तनख्वाह मिलाएंगे तो एक जज की बनेगी। तो वकालत में मैं कम से कम 3 जजों जितनी कमा लेता था। अगर मुझे पैसे की लालच होती या मुझे अपना आराम चाहिए होता ना, तो मैं या तो जज रहता या वकालत ही करता। लेकिन मुझे इसमें कोई, ना तो कभी, मैं कभी भी परेशान भी नहीं होता, तंग भी नहीं होता। और कोशिश मेरी ये रहती है कि मेरी नींद ज़ाया हो जाए, मेरा आराम ज़ाया हो जाए। मेरी थोड़ी सी सर्दी बर्दाश्त करने से अगर किसी गरीब का काम बन जाता है, मेरे फ़ोन करने से किसी गरीब का काम बन जाता है, तो मेरी नींद बेमाना है। मेरी नींद की कोई उतनी अहमियत नहीं है, उस गरीब आदमी के काम की अहमियत है। मुझे कुछ लोग कहने लगे जी आप कोई टाइम रखो कि सुबह नींद करनी चाहिए सेहत के लिए, नींद अगर नहीं करोगे तो सेहत खराब हो जाएगी, तो आप सुबह 10 बजे लोगों को मिलना शुरू करो। तो मैंने कहा नहीं भाई, अगर 10 बजे वो आएगा, जो अगर वो मजदूर है, दिहाड़ीदार है, तो उसकी तो दिहाड़ी गई। अब मेरी आधा घंटा सर्दी सुबह बर्दाश्त करने से वो मेरे पास आएगा, अगर 6 बजे 7 बजे आता है तो 10 बजे जाकर मजदूरी करेगा, तो दिन दिहाड़ी तो लगाएगा। तो उसका पूरा दिन मैं क्यों ज़ाया करूँगा? मेरे पास आपके आने के लिए जब मैं यहाँ होऊंगा, हाँ एक चीज़ जो सरपंच साहब ने भी कही है, फारूक साहब ने, जिस तरह मैं इस वक्त बोल रहा हूँ ना, तो कम से कम 100 फोन आया होगा। अब मैंने उसको साइलेंट करके रखा है।
अब जब 100 फोन में वापस जब इसको खोलूंगा तो कम से कम 100 कालें आई हैं। जिसने पहले नंबर पे कॉल की होगी तो उसकी 100 पे नीचे चली जाएगी, वो मैं देख भी नहीं पाऊंगा। वो मेरी मजबूरी है। मैं कहीं सेक्रेटरीट में अंदर हूँ, मिनिस्टर के पास बैठा हूँ, काम करवा रहा हूँ किसी का, तो उस वक्त कॉल अगर आती है तो मैं नहीं उठा पाता हूँ, उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। लेकिन बाद में आप घंटा 2 घंटे बाद फिर कॉल कर लो, जो ही मैं फ्री होऊंगा तो मैं जरूर अटेंड करूंगा। लेकिन ये नहीं सोचना कि बस भाई अब शायद MLA बन गया तो फोन नहीं उठाएगा। फोन में उठाऊंगा। अगर मैंने किसी का फोन नहीं उठाया तो 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद फिर ट्राई करो, क्योंकि वापस में इसलिए कुछ को कर देता हूं, लेकिन अगर मैं सबको करने लगूंगा तो फिर दूसरे किसी का फोन नहीं सुन पाऊंगा जो उधर से आएगा, फिर मैं इधर से ही शाम तक लगा रहूंगा। तो इसलिए उसके लिए नाराजगी नहीं करना और माजरत की तकलीफ की मैं माजरत चाहूंगा। आपने जो मसले यहाँ बताए, एक तो मुझे जय साहब ये बताएंगे, ये PHC की वो जो टंकी बनी है उसको चालू क्यों नहीं किया, वजह क्या? मुझे बताएं, बताएं, लोगों को बताएं क्या। ये पानी आता है पीछे 8 किलोमीटर इसकी ग्रेविटी लगी है, अभी डायरेक्ट रोड को सप्लाई दे रहे हैं। हमने लास्ट मंथ जनाब ने ही बोला था, मैं आया था यहाँ पे देखने के लिए इसको कमीशन करें। पानी का सप्लाई बोर्ड इसमें कमीशन करके उसको जो नेटवर्क लगना है वो उसके बाद लगना। अब हैंड ओवर हो गई है? हैंड ओवर अभी नहीं, अभी जब चलेगी पूरी तरह से फिर हैंड ओवर तो जब स्कीम पूरी होगी तभी होगी। हाँ, मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ कौन ठेकेदार था जिसने इनको? मतलब जब इकबाल रिटायर हुआ तो से, तो अब क्योंकि नॉन था, फारफलंग एरिया था, उनसे आई थी लेबर, वो ठीक नहीं पाए भाग गए यहाँ से, क्योंकि जब ये एरिया में थोड़ा डिस्टर्बेंस तो लोगों ने करनी क्या है, लगानी आपने है तो माइनर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगाया। जब उससे एक बार कमीशन हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली एक ही लाइन निकलेगी बड़ी। कमीशन मीन्स के भाई जब आप जब पानी शुरू करो जी जी, तो पानी अगर आपने ट्रिब्यूटरीज आगे नहीं लगाई है तो वहाँ पानी अगर शुरू भी करोगे तो किसको दोगे? वो तो पहले लगनी चाहिए लाइन, तो हर घर में पहले 5 जगह, तो फिर कमीशन करो उसको। वो लगा देंगे अभी। सर पानी वेस्ट हो रहा है, सब पानी वेस्ट हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। लोग प्यासे कितने चल रहे हैं, लेकिन गलत बात है, ये गलत बात है कि अभी तक आपने टंकी बनाई, पानी आ गया उसमें, आप कहते हो कमीशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ऑलरेडी, लेकिन कम से कम जो सप्लाई जिसमें आएगी, जब आप ट्रिब्यूटरीज कहाँ लगी है सर आगे से भी प्रोटेक्शन उसका नहीं हुआ, पीछे से भी प्रोटेक्शन नहीं हुआ सर। अगर तो जो ठेकेदार को बोलो कि लेबर की कमी थोड़ी है सर, ठेकेदार का आज तक बाहर मजदूरी ठेकेदार आए ही नहीं सर इधर। लोकल का यही इशू बना तो इस वजह से लेबर हम देंगे कितनी देंगे? रास्ता करना सड़क से सुपरवाइजर नहीं है, सारा सुपरवाइजर होना चाहिए। आप कुछ भी कम दो की जो पेमेंट है, मैंने उसको ठेकेदार को मैंने कहा कि जब तक वो पेमेंट इनको नहीं करेगा उसको फर्दर कोई पेमेंट नहीं करेगा। जो मटेरियल आपने बताया कि इन्होंने खराब मटेरियल लाया है वो रद्द हो गया है, उसको हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मटेरियल जो है रेता या बजरी जो भी है जो खराब है वो अब इस्तेमाल नहीं होगी। अगर उसमें से कोई इस्तेमाल करेगा तो कोई भी आदमी मुझे फोन करे, मैं उसी वक्त FIR लगाऊंगा उस ठेकेदार पे। ठीक है बिल्कुल ठीक। और आपके जो मजदूरी के पैसे हैं, मैंने शाम को जय साहब को कहा डाक मंगलों में उसको बुलाएंगे, वो यहीं आएगा, आपको आकर पैसे देगा। रहा सवाल एक मुझे जय साहब मुझे ये बताएं, हालांकि मुझे ये बताया गया है कि रबड़ वाली पाइप जो है वो ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत के स्टील की पाइप से। आप मुझे टेक्निकली ये बताएंगे कि क्या रबड़ की पाइप यहाँ सक्सेसफुल है? स्नो एरिया में यहाँ पे तो अभी ये इंट्रोड्यूस हुई है। मैं एक्सीएन से वो मैंने कह दिया, वो लगेगी, वो सब लगाएंगे आप। एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज इस एरिया में आपके बेहतरीन सेब हो सकता है अगर सेब के साथ थोड़ी सी मेहनत की जाए। जितना एक सुपली मख कमाने ना, सुपली मख कितने नहीं हो सी 3000 नहीं 4000 नहीं, इस तो ज्यादा नहीं है। उससे जगह बिचू तो 5 लाख ना सेब कमाई सकते। सर मैं नया सेब बहुत सारे 5 लाख ना, लेकिन इस टाइम तक लेकिन मेहनत करनी पड़ी। और लगे मेहनत क्या है? उसने मेहनत है कि उसी टाइम पर दवाई छिड़कनी है। दवाई आपको अन्नी पे नहीं है, दवाई खुद छिड़कनी पे नहीं है। प्लाट मिलसी तो मैं हार्टिकल्चर वालों की पूछा, शायद उसी को कनाल ने साथ में कोई प्लाट होना, प्लाट लो तुसा नहीं थे तो शिफ्ट करो इसकी। आजकल वो सेब आ रहा जरा तुस पेड़ लासो तो दूसरे साल तुसा की ये फल देसी।
अज ये भी नहीं है कि तुसा 5 साल 10 साल वेट करना, दूसरे साल ही फल मिल सी तुसेंगी। अखरोट नहीं वैरायटीज हैं, अखरोट इत्थे बड़ा हो सकना, तुसें पता अखरोट नहीं सब तो बेहतरीन काश्त है। लेकिन साढ़ा एक साढ़े जिहड़े वालदैन सन, अल्लाह मगफरत करे, मेरी वालदा दा कदे मैं आखना चाहिए मैं उत्थे बूटे लाने तो नहीं से लाते, मक्क रानी है। क्यों कि अस ना पुराना एक माइंड बनया ना कि भाई मक्क ना हो सी तो अस गरीब हो जास। कश्मीर में लोग धान कमाने सन, वो सब जितनी तयनी जगह है, हालांकि कश्मीरी ताई कितना होना, अगर 4 कनाल कुछ कोई जगह है तो 2 साल बस्ता कमाई नहीं सी, 4 कनाल में 2 साल उसी खरीदने की जरूरत नहीं पैनी, इतना ताई होना होता है। लेकिन उन्हें सारे ताइयों पर उन्हें सेब लाई छोड़ेगा, अखरोट सेब बादाम। क्यों कि ताई जितना कनाल विचू जितना ताई कमा सन, ताई की कीमत बन सी ज्यादा से ज्यादा 5000, उससे कनाल विचू सेब जो है 2 लाख में कमा सी। इस वास्ते इत्थे एक थोड़ा मौसम जो बड़ा मुआफक है सेब वास्ते कि मीर मुगला खासकर अट्टा सेरी तुसा ना इत्थे ना सेब जो है छुपइयां ने सेब तो बेहतर हो सकता। हाइट बड़ी है, बर्फ पैनी है काफी, इस वास्ते इधर थोड़ा जा ध्यान दो कि भाई जिसको जितनी जगह है उसे कन्वर्ट करो सेब और अखरोट। एक तो और फल भी आवना आजकल, जैसे खुबानी है, आलू बुखारा है, और उसमें अगर तुस एक तो तुसेंगी उसकी बेचने वास्ते कोई दूर नहीं जाना, तो जो मार्केट भी जैसो बिकी जासी, ठेकेदार नहीं थी तोड़ी लाई जासी तुसें, तो एक बेहतरीन सोर्स है। मैं अपने घर भी में सोचने कि इस बार मैं प्लाट ली तो मैं थे लासा फ्रूट पे। इस तो पहले कि मैं तुझे को इजाजत लवां, मैं एक बार फिर तुझे शुक्रिया अदा कर सा इसे स्टेज और इसे जगह इसे छत पर जिस वक्त मैं तुझे को वोट मंगना आए थे, मैं तुझे नाल एक वादा किया सी। एक तो यह वादा किया सी कि मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं तुझे लोगों नाल इंसाफ भी कर सा, और मैं तुझे लोगों की चली दे इतने फैसले कर सा। मैं आज भी अपना उस वादे पर पाबंद और कारबंद हाँ। दूसरा वादा मैं किया सी कि भाई मैं तुसा लोगों ने आने वाली नस्ल वास्ते लड़सा, मैं इस रियासत में वापसी वास्ते लड़सा, फिर नौजवानों ने नौकरियों ने प्रोटेक्शन वास्ते लड़सा, जमीनों ने तहफ़्फ़ुज़ वास्ते लड़सा, और तुसा ने जंगल दरिया पहाड़ इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ वास्ते लड़सा। अज की डेट में नौकरी तुसा नहीं तुसा ने बच्चियां नहीं है, क्योंकि सारा हिंदुस्तान उन्होंने इतना बसाई छोड़ा। 370 हटिया नहीं, तुसा लोगों ने बच्चों दी नौकरियां खस के तो पूरे हिंदुस्तान में बनिया जा रही हैं। मैं पिछले दिनों में दिल्ली गया, जेके हाउस जम्मू कश्मीर में एक बंदा नहीं सी, एक कुत्ते को कंट्रैक्टर होना सी, पहले बेचारा चाह पिलाना होना सी जम्मू ना डोगरा है, तो वो बड़ी इज्जत करना होना सी। जिला जाने में से मैं कुछ जाना होना से वकालत भी जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट वगैरह जाना से वो फौरन थोड़ी कमरे च आई जाना, उसने कमरे च नहीं चाह पिलानी नहीं बैठना कि सारे देश में बंदा आया। इस बार मैं क्या था वो भी नहीं दबा, उसकी भी कट गई। सारे यूपी में लोग जो नस कोई इखलाक नहीं, तहजीब नहीं, कोई एहसास ही नहीं कि भाई कोई सारे इलाके में बंदा आया, मैं इतना मुलाजिम हूँ। हालत ये हो गई है कि थाना का तुसन आया मगर आने वाले दौर में सिपाही तुसें अपना नहीं लभल, स्कूल का तुसन आया लेकिन उस्ताद टीचर चपरासी लैब असिस्टेंट तुसें अपना नहीं लभल। असा ने बच्चों की जिंदगियां अंधेरे में धकेल दी अस खामोश। लेकिन अज दौर आई है कि असा आज लड़ना, असा ये फैसला किया कि हुण असा चुप नहीं पैना, हुण असा सड़कों पर निकलना। कल थी मैं एक मुहिम स्टार्ट कर रहा, सिग्नेचर कैंपेन की असा दस्तखत लेने कि अस लोग चाहते हैं कि साड़ी रियासत वापस की जाए। तुसा MLA चुनिया मिगी, असा MLA एक चीफ मिनिस्टर चुनिया, एक कैबिनेट बनाई, उस कैबिनेट को इख्तियार ही कोई नहीं। मसे कोई सुनाना सी मिगी कि भाई पुलिस चौकी पर गरीबानी लाइन लगी रहनी है। तुसें पता है कि साढ़े चीफ मिनिस्टर के पूरी कैबिनेट को इख्तियार नहीं है कि थाने को मुंशी ट्रांसफर कर सकन। इसना पता है तुसें कि यूनियन टेरिटरी में साढ़े चीफ मिनिस्टर की बल्कि पूरी कैबिनेट की ये पावर कोई नहीं है
کہ اگر کوئی منشی کس نال زیادتی کرنا کہ اس کی ٹرانسفر کر سکا کیونکہ سارا کنٹرول کوئی نہیں یونین ٹیریٹری پولیس جڑی ہے وہ ساری ہوم منسٹر نے آنا لیکن یہ ظلم اس کب تک برداشت کر سا اصل کی اسمبلی اگر کوئی قانون بنانا کچھ لمٹڈ جے اختیار ہیں جس پر قانون بنائی سکنے ہیں باقی قانون بنانے واسطے اصل کی پہلے لیفٹنٹ گورنر کو اجازت لینی ریاست اگر ہونی تو اس کی ضرورت نہیں سی پینی اگر ریاست ہونی میں اسمبلی بل پیش کر سکنا سیا کہ بھائی اتنے نوکریاں صرف اتنے بچے کر سن باہر نے بچے کی نہیں اتنے نوکری لین دینے اجازت نہیں دینے جس طرح کہ مہاراجا نے کیتا سی باہر نہ آدمی اتنے زمین نہیں خرید سکے گا جس طرح کہ مہاراجا نے کیتا سی لیکن وہ تب ہو سکنا جب تک کہ میرے کو ریاست واپس نہیں آنی تب تک نہیں کر سکتا اس واسطے کل سویرے 10 بجے میں یہ فیصلہ کیتا ہے کہ میں جس طرح وعدہ کیتا سی اپنے وعدے پر میں قائم ہاں کہ میں انشاءاللہ یہ جنگ لڑساں میں اس وقت بھی کیا سی میں عدالت بھی لڑساں عدالت تو باہر بھی لڑساں کل تو لوگ سارے جس طرح فاروق صاحب نے آخیا سرپنچ صاحب نے کہ جڑے صاحب توفیق لوگ وہ خود گڈیاں ارینجمنٹ کرو کہ غریب لوگ بھی آو یہ صدقہ جاریہ ہے اور یاد رکھو اگر اس وقت اس کچھ نہ کر سکے آنے والی نسل اصل کی معاف کدے نہیں کر لگی یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جڑے میری گود چ نہیں بیٹھا سی یہ نوجوان جس وقت کل اتنے مزدوری واسطے بھی نہیں مزدوری بھی نہیں لبن لگی اتنے مزدور بھی بہار نہ ہو سی یو پی نہ ہو سی اس کی پریفر کیتا جا سی تو سنگی مزدوری بھی نہیں لبن لگی اس وقت روشن اس آنے والی نسل نے رونا اور اس نے اصل کی بدواؤں دینی ساری قبروں پر جا کے فتح نہیں آخر لگے بلکہ آکسن کے سارے باپ دادا بہت بزدل اور بغیرت جنہوں نے جس وقت ساری ریاست کھسی گئی سارا اسپیشل سٹیٹس کھسیا گیا اور یہ ڈر نے مارے اندر گھس کے انہیں احتجاج نہیں کیتا انہیں اس نے تحفظ نہیں کیتا جڑا سارے باپ دادے نے اصل بھی دیتا سی اس نے تحفظ نہیں کر سکے سارے باپ دادے نے اصل ایک اسپیشل سٹیٹس دیتا سی ایک ریاست دیتی سی اس ریاست نے اس تحفظ نہیں کر سکے اس اسی بچا نہیں سکے ظاہر سی بات ہے جی سارے تو نیکسٹ پیڑھی آب سی یا اس تو نیکسٹ پیڑھی آب سی وہ لوگ اصل کی بدعا دے سن لہذا میں 5 سال واسطے انہیں ملے بن گیا یہ بات صحیح ہے تو سب لوگوں نے بنایا مجھے بھی چاہیے نہ سی کہ میں ایئر کنڈیشن لائی در اندر صحیح رہوں کیا ضرورت ہے اسٹیٹ میں کو ذاتی فائدہ تو نہیں نا اس میں بلکہ یہ مجموعی اس جموں کشمیر میں عوام نہ فائدہ اس قوم نہ فائدہ ہے اگر سیاست خالی سیاست ہی کرنی ہے تو الگ چیز ہے اگر تو خدمت کرنی لوگوں نے خدمت تاں ہی ہو سی کہ اسے ریاست واپس مل سی جب تک ریاست واپس نہیں ملنی تو سارے مسائل حل ہو ہی نہیں سکتے جو میرے بس وچ ہے وہ میں تساں نال وعدہ کیتا سی اج بھی وعدہ کرنا وہ میں کرساں جو میرے بس وچ ہے میرا جس وقت فنڈ الاٹ ہویا میں اس طرح تساں کو پھر آپ سے انشاءاللہ میں تساں بھی پوچھاں کہ اتنے تساں کس چیز کی ضرورت ہے میں اتنے تساں سارے نے سامنے فیصلہ کر کے اتنے آدھار کارڈ کر کے جا سکوں وہ تساں کی میرے کو اشنی بھی ضرورت نہیں پہن لگی انشاءاللہ میں خود آپ سے رہا مسئلہ سڑک نہ میرے ذہن وچ پہلے بھی سی میں PMGSY والے نے گل کی سی لیکن اس وچ اے ایریا ہیبیٹیشن وچ شو نہیں سی ہونا تو اس نہ میں یہ سوچا کہ میں دلی ٹورزم منسٹر کو انشاءاللہ میں کوشش کرساں کہ میں میاں صاحب نال رکھ کے میں ملساں اس کی میں جدوں بھی دلی گیا یہ روڈ میرے ذہن وچ پہلے ہی ہے کہ بھائی اٹا سیڑی ٹو ڈیرا گلی بلکہ اس تو اگے ایک اوپر پیر ہے عظمت آباد تو پیچھے ہے رتن شاہ پیر رتن شاہ تو لے کے اتنے ہٹا سیڑی تک ایک روڈ جڑی ہے وہ کنیکٹ ہو گیا تاکہ ٹوریزم میں سیڑھی ڈیولپ ہو گیا میں تسوں تو پہلے دونوں AWs میں پوچھا سی کیونکہ ادھر نہ AW بک ہے تھانہ والے نہ بک ہے میں دونوں بھی پوچھا کہ بھائی کوئی اس طرح کی ہیبیٹیشن ہے کہ PMGSY روڈ رکھوں تو انہوں نے کہا کہ ادھر ہیبیٹیشن نہیں ہے کیونکہ اتنا آبادی نہیں دسی نہیں اور اس وجہ آٹومیٹک سسٹم ہے کہ جڑی ہیبیٹیشن جس بھی 2011 نے سینسس اگر اتنے آبادی نہیں دسی نہیں تو اس کی اگر روڈ کنیکٹ بھی کر سن تو کمپیوٹر اسی ایکسیپٹ نہیں کرنا
ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਸकी ਤਾਂ ਹੀ ਐਕਸੈप्ट ਕਰ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਉसी ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਅਗਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੋਡ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ इसने इर्द गिर्द कोई PMGS नहीं दुई रोड अगर वो कोशिश भी कर सन बनाने नहीं तो सिस्टम उसकी नहीं एक्सेप्ट कर लगा वो कैंसिल हो जाए तो मैं कोशिश की थी सी लेकिन उस विच उन्हें आख्या कि हैबिटेशन इतने नहीं है मैं कोशिश कर सा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को मैं ये रोड दिल्ली तो सैंक्शन करवा सा और इंशाअल्लाह मैं कोशिश कर सा कि जी ये रोड है इसकी भी खोलिया जाए ये रोड उस वक्त मेरे वालिद साहब ने सर्वे करवाया सी और इसकी सैंक्शन भी करवाया सी बनी ये बात लेकिन नहीं पता है कि जिस वक्त इंजीनियर की भेजा तो इंजीनियर ने एक बार आख्या सी कि नहीं जी ये रोड बहुत मुश्किल है क्योंकि इसने पैरों तक उस आख्या कि भाई ये स्लिपरी राक है अगर असी खुनसों दे ये ना हो कि पूरा पहाड़ी थल्ले आश ना जाए तो इस तरह रोड नहीं बन सके तो मेरे वालिद साहब ने दिनों में कुछ इलेक्शन में गए सन रामबन एरिए पीछे ऊपर है यार रामबन में देखा है इतना खतरनाक है ये तो इतना मोड़ कटी तो टाप पर खड़ी रोड इतने रोड नहीं बन सकनी है फिर दोबारा कर सर्वे पहले इसमें सर्वे इस तरफ होया सी कि भाई नाले नाल ना लगे जासी अगू इधर मुड़सी फिर जब दुई बार जाएगी इंजीनियर की भेजा उसने आके कि नहीं इधर बस्ती भी कवर होसी फिर इधर तो सर्वे करवाया सी मैं उस वक्त नया जज बने से मैं याद है इंशाअल्लाह इस तो पीछे भी सारे काम जिन्हें मेरे बस भी चोर में किते अग्गे भी कर सा तुसां की कोई मेरे उम्मीद है और मैं अपने ऊपर यकीन है कि तुसें दिला नहीं अवल लगा कि जरा मेरे बस विच सी काम मैं झूठ एक आदत है मेरी बुरी है या अच्छी है सियासत कि मैं झूठा वादा नहीं करना तो झूठी तसल्ली नहीं करना वो नाराज नहीं होना कि मैं अगर कुछ आखना भाई ये नहीं हो सकना इसका मतलब मेरे बस विच नहीं है पिछले दिनों में कोई भर्ती हुई है पुलिस नहीं हो रिटन टेस्ट होया लोगों की समझाई मैं थक गया भाई इतने सिफारिश नहीं चल सकनी रिटन क्वालीफाइंग टेस्ट है रिटन में नंबर कोई नहीं नंबर हम थोड़ी हाइट नहीं तो थोड़ी क्वालिफिकेशन है वो नंबर तो पहले ही पता लगी जैसे मारे इतने नंबर बनने तो जिसने मेरिट बनसी वही आपसी जरा 12वीं पास है उसकी मैं 10वीं पास तो लिख ही नहीं सकना कोई तो जरा 5 फुट 8 इंच है उसी में 7 नहीं बनाई सकनी उसकी नंबर मिल सन हाइट ने लेकिन लोग कोई नाराज हो जाने कि भाई जैसा सिफारिश नहीं की थी भाई जब सिफारिश की गुंजाइश ही नहीं जीत है ऐसे तो अपनी हिम्मत है मैं तो अपने खाते ही भाई छोड़ो मैं करवाया ऐसी वो अपनी हिम्मत है पीछे चले आए पैसे भी लोगों इकट्ठे किए मत किसी की पैसे देने हो कोई मेरा रिश्तेदार कोई मेरा दोस्त कोई मेरा साथी कोई मेरा वर्कर अगर पैसे मांगना मैं डायरेक्ट फोन करो हाँ भाई पैसे मांग रहे हो कोई मेरा रिश्तेदार अगर तुम को पैसे मांगना खुदा रहा पैसे नहीं देने फौरन फोन करो कि भाई ये आपसे पैसे हमसे पैसे मांग रहा है भाई जब मैंने आपको कहा अगर मुझे पैसे की भूख होती तो मैं जज रहता ना भाई मुझे 2 MLA से ज्यादा तनख्वाह मिलती है वहाँ तो मैं वहां रहता या मैं वकालत करता भाई वहां तो मैं 4 MLA जितनी कमा लेता मुझे क्या जरूरत थी इतना आने की मैं अगर आया मुझे शुक्र है अल्लाह का मुझे जो तनख्वाह है ना वो भी ज्यादा है अल्लाह का शुक्र है मुझे पैसे की जरूरत नहीं है मुझे जरूरत है अगर तो मैं आप लोगों के काम कर सकूं मैं किसी गरीब के काम आ जाऊं मेरे लिए सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है सबसे मेरा दिल मुतमईन हो जाता है कि मैं किसी गरीब के काम आ जाऊं तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है किसी को पैसा रिश्वत मत देना किसी दफ्तर में कोई रिश्वत मांगता है मुझे बताओ कितना आदमी रिश्वत उसका वीडियो बनाओ वो आजकल तो छोटे छोटे कैमरे हैं वीडियो बनाओ मैं उसको उल्टा लटकाऊंगा जो आपको पैसे मांगता है आप कहते हो ना भाई दफ्तरों में बगैर पैसे के काम नहीं होता बनाओ उसकी वीडियो लाओ मेरे पास मैं उसको हथकड़ी लगवाऊंगा तो और अगर कोई आदमी नखरे करता है हम लोग आपके नौकर हैं नखरा किस चीज का है हमें भेजा गया है यहाँ मैं MLA बना हूं तो लोगों के लिए कोई तहसीलदार बना है तो लोगों के लिए पटवारी बना है लोगों के लिए और मैंने कल परसों मैंने मीटिंग में भी कहा मुझे तो ये कहा गया था जब मिनिस्टर साहब ने यहाँ बोर्ड की मीटिंग ली रजौरी में तो मुझे तो कहा गया कि नायब तहसीलदार बैठ गया है वहाँ क्या वो बैठता है यहाँ नहीं बस 2 दिन आया उसके बाद नहीं आया नहीं आया मुझे तो ये कहा गया था कि भाई तहसीलदार साहब वहाँ बैठ गया है मैंने क्योंकि DC साहब को एक दिन कहा था उन्होंने मेरे सामने उसको फोन किया था कि तुम्हारा दफ्तर कहाँ है तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ है तुम बैठते कहाँ हो
और सोमवार से वहां नहीं बैठोगे तो मैं सस्पेंड करूंगा। उसको तो कह रहे थे कि सस्पेंड करेंगे हम लोग, तो मुझे कहा गया था कि वो बैठ गया है। चलो, दूसरा रहा आपका बैंक का। सरपंच साहब ने मुझे कहा था, मैं गया था जीएम से मिला था जम्मू में, जो जनरल मैनेजर है, उसने रिपोर्ट मांगी है। अगर तो यहाँ वो उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली बैंक जो है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये प्राइवेट है, इनका है बिजनेस। जहां इनका सूद का कारोबार फूले फैलेगा, ये वहां खुद ही बिल्डिंग भी बनाएंगे और खुद ही बैंक भी खोलेंगे। तो जहां इनको नहीं कुछ मिलेगा, दुकान नहीं चलेगी, तो वहां ये मैं कहूंगा तब भी नहीं करेंगे। बहरहाल यहाँ काउंटर खुला है, तो मैंने उसको कह के रखा है कि भाई वहां आप उसको आप एक इनका काउंटर के बाद कुछ एक और होता है, ब्रांच नहीं होती है। ब्रांच अप्रूव्ड हो चुकी है, सिर्फ स्टाफ की वजह से वो लिस्ट फ्लैश कर दी थी ना एलजी साहब ने, हाँ, उसकी वजह से वो ये फुल फ्लैज्ड ब्रांच। एक उसके काउंटर के बाद कुछ और होता है, कहता था कि मैं उसको उसमें कन्वर्ट करूंगा। तो अगर ब्रांच सैंक्शन हो गई है तो फिर कोई मसला नहीं है, यहाँ कोई बिल्डिंग वो खुद ही बना लेंगे बाद में। फिलहाल कोई बिल्डिंग किराए पे रखेंगे, रखी है। मेरे ख्याल में काउंटर खुला है अभी कि ब्रांच खुली। यूनिट हो चुका है, अगर वो लिस्ट फ्लैश नहीं करते पुर वाले किसी बैंक ऑफिसर से मिलूंगा, वो कर देगा। तो एक ये मामला था आपका। दूसरा आपका पटवारी जो कहते हो कि यहाँ नहीं बैठता है, पटवारी का जरूरी है सर। पटवारी है कहाँ का ये? कटारमल का, जो कोटली में भी यही है। चार पंचायत। तो मैं उसको कहूंगा कि कम से कम हफ्ते के 3 दिन जो है वो गंभीर मुगला में दे, बाकी कोटली में भी जाए। तो कम से कम हफ्ते के 3 दिन यहाँ बैठे। लेकिन आजकल मुझे लगता है कि पटवारी के हाथ में कुछ है नहीं है। ऑफिस पटवारी है सर, ऑफिस पटवारी अलग होता है, हमारा पूरा स्टाफ है यहाँ पे ले रहा है, लेकिन यहाँ अच्छा, ऑफिस पटवारी है जो? ऑफिस पटवारी अलग है, मैं पूरा समझ स्टाफ गया। है, उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर है। इन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग अनसेफ है। मैंने 30,000 अपनी जेब से, जिसमें मास्टर साहब ने 500 बंधु ने मुझे 500 दे के, बाकी 25,000 मैंने खुद करके रेनोवेट की वो बिल्डिंग, और उसको पूरा अच्छा मतलब मॉडर्न टाइप का जितना कोड था मैंने वो करके वो हमने खुद जेब से पैसे लगाए। पर्सनली मैंने मैं डीसी साहब से आज ही बात करूंगा कि भाई वहाँ का पटवारी, वहाँ का जो पूरा स्टाफ यहाँ का कंप्यूटर कंप्यूटर गायब चलाने वाला, क्योंकि आजकल एक चीज और आप सब लोग ध्यान में रखो और बाकी लोगों को भी बताओ, कोई भी अगर आपसे पैसा मांगता है आजकल है ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो इनकी ड्यूटी बन जाती है कि 15 दिन के अंदर उन्होंने आपको कागज देने, ये उनकी ड्यूटी है। क्योंकि ये जो गिरदावरी है, जो रेवेन्यू के कागज हैं, वो एसेंशियल सर्विसेज गारंटी एक्ट में आते हैं, और उस एक्ट में है कि 15 दिन के अंदर अगर ये नहीं देते हैं तो इनको जवाब देना पड़ेगा कि हमने 15 दिन में ये क्यों नहीं किया। सर उसमें 250 रुपये पर डे उस ऑफिसर की पैसे कटेगा, उसको मिलेगा। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है, पटवारी के पीछे पीछे भागना नहीं। कोई पढ़ा लिखा लड़का देखो, ऑनलाइन अप्लाई करो, हाँ भाई मुझे इस चीज की जरूरत है, और 15 दिन के अंदर उनकी ये ड्यूटी बन जाती है कि वो आपको, अगर आप नहीं भी जाते तो भाई पोस्ट ऑफिस को भेजना होगा। तो इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, आप किसी पटवारी के पीछे मत भागें। नायब तहसीलदार के लिए मैं कोशिश करता हूं, मुझे आज पता चला कि वो नहीं बैठता है यहाँ, मैं डीसी साहब से दोबारा बात करूंगा, उसकी पोस्टिंग यहाँ है तो वो यहीं बैठेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। आपके हॉस्पिटल में यहाँ डॉक्टर कोई नहीं था, पिछले तकरीबन 10 सालों से कोई MBBS डॉक्टर यहाँ नहीं था। मैंने मिनिस्टर साहिबा से जाकर रिक्वेस्ट की, जब मैं श्रीनगर में गया शुरू में तब की थी, तो उन्होंने मेरे साथ वादा किया था कि हम वहाँ आपको एक MBBS डॉक्टर देंगे। अच्छा डॉक्टर आपके पास आया है, मैं आज मिला उसको कोऑपरेट करो, वो आपकी खिदमत करेगा। मैं इस बिल्डिंग के लिए कोशिश करूंगा कि इसी साल मैं इसको किसी प्लान में रखा के, आपकी ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग की मैंने हालत देखी है कि उसकी बहुत खस्ता हालत है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये बिल्डिंग बच जाए, वरना ये बिल्डिंग मुझे लगता है कुछ अर्सा के बाद गिर जाएगी।
تو اتنی بڑی بلڈنگ اب اس کو توڑ کے بنانا تو مجھے لگتا ہے کہ ایڈوائزیبل ہی نہیں ہے. اس میں کالم کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے پورے یہ ہے چپراسی ہے سینکشن نہیں ہے. فورس سینکشن نہیں ہے سر, یہ آر ایم ایس اے کے تحت اپ گریڈ ہوا تھا تو رمسا کے تحت, تو وہ نہیں ہے, اس میں پوسٹ نہیں ہے, سینکشن پوسٹ ہی نہیں پوسٹ ہے. ہی نہیں. اس میں ٹیچر کتنے ہیں آپ کے پاس یہاں؟ ہم نو ہیں, ٹیچنگ اسٹاف نو ہے, ماسٹر ٹیچر نو. اور نو ٹیچر تو بہت ہے ماشاء اللہ. ٹیچنگ اسٹاف اسٹرینتھ کتنی ہے؟ 220 کتنی 220 اسٹرینتھ کم ہے کیا وجہ؟ ٹیچر ساڑھا ہے اس کی موڑی بھیجو. اسٹرینتھ بس اتنی ہے پی ڈی کی وجہ سے بس. کم ہے 9-10 ٹیچر ہیں تو مطلب اسٹاف بہت ہے. نان ٹیچنگ ہائی اسکول ہے. نان ٹیچنگ اسٹاف کی پرابلم ہے. نہیں آنے کے پوسٹ ہی کوئی نہیں ہے. پوسٹ نہیں ہے, سینکشن نہیں ہے. پوسٹ سینکشن کروانے کے لیے ہائی اسکول میں تو ہونی چاہیے. ہائی اسکول ہے, ہائی اسکول ہائی اسکول میں تو ہونی چاہیے. کوئی اپ گریڈ ہوا ہے نا تو اس میں پوسٹ نہیں ہے. نان ٹیچنگ کے کوئی پوسٹ نہیں ہے, کوئی اچھا جونیئر اسٹوڈنٹ نہیں ہے. اچھا, وہ جو ہینگنگ اسکول ہے اس میں یہ بھی ہے, جی ان کا نام رکھا نا ہینگنگ اسکول. ہاں, ہینگنگ ہی ہے. ہینگنگ اسکول ہے نا جس میں اسٹاف کی کمی ہے. جو اپ گریڈ تو ہوئے ہیں لیکن اسٹاف ریوائز نہیں ہوا ہے. میں چلو یہ بھی بات کرتا ہوں. نان ٹیچنگ اسٹاف جو ہے نا کوئی نہیں. ایک پانی لگا ہوا, ہاں پانی, پانی ہے. سر سمگرا سے دور ہو باتھ روم, ہاں بات کی. باتھ روم ہے. چلو شکر ہے. ایک میں کوشش کروں گا کہ آپ کے بس اسٹینڈ پہ یہاں ایک سینیٹری کمپلیکس میں آپ کو دوں گا. جو واش روم یہاں مینٹین آپ ہی نے کرنا ہے تو میں یہاں اس علاقے میں جہاں آپ جگہ دو گے میں دوں گا آپ کو. اور مجھے یہاں کے جو لوگ ہیں, شبیر صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہیں, وہ بھی مجھے بتاتے رہتے ہیں. جس کا جو بھی معاملہ ہوگا آپ مجھے بتاتے رہیے گا. ہمارے یہاں کے شبیر صاحب کا بھی یہی ایریا پڑتا ہے میرے خیال میں, یہی ہے. ان سے بھی میں رابطے میں رہتا ہوں, یہ بھی فون کرتے ہیں, شبیر صاحب کرتے ہیں. اور یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں, میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے کہیں, فوراً مجھے فون کر کے بتائیں. بجلی کی, پانی کی, اور جو میرا جو فنڈ جب الاٹ ہوگا وہ بھی جو آپ کا حصہ ہوگا وہ آپ تک پہنچے گا. اس میں اگر آپ کہو گے مجھے ٹرانسفارمر دے دو, کوئی ٹینکی دینی ہے, کوئی سڑک دینی ہے, بیچ میں کوئی شاخ جس طرح یہ اوپر تک گاؤں تک اگر آپ سڑک لے جانا چاہتے ہوں گے تو میں دوں گا آپ کو. اگر اس کو اوپر محلے تک آپ نے لے جانی ہے تو وہ میں دوں گا آپ کو. وہ کیونکہ بڑے پروجیکٹ میں تو وہ نہیں آئے گی. جگہ آپ نے دینی ہے, سڑک میں دے دوں گا. اور راشن کارڈ کا کوشش یہ کرو کہ یہ فائلیں کمپلیٹ کرو. میں نے آج ویڈیو صاحب کو شام کو بلایا ہے گھر پہ. میں اس سے پوچھوں گا کہ بھائی اس میں اصل میں وہ جو رولز بنے ہیں نا, جس میں وہ 13 ریکوائرمنٹ ہیں, NOCs ہیں, وہ سینٹرل گورنمنٹ نے بنایا, وہ ہماری گورنمنٹ نے نہیں بنایا. وہ ہمارے منسٹر صاحب میں منسٹر کو مل لیں گے, اس نے کہا بھائی یہ میری ریکوائرمنٹ نہیں, یہ سینٹرل گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. ان کو ملنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی اس کو تبدیل کیا جائے. فی الحال ہم یہاں یہ کوشش کریں گے کہ ویڈیو ان کو نرمی کتنی کر سکتا ہے وہ میں کوشش کروں گا, نرمی کرے گا. آپ سب لوگ ایک کام کرو کہ بھائی جتنے لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہیں اور ان کی چولہے الگ ہو گئے ہیں تو وہ مہربانی کر کے پٹواری سے وہ رپورٹ لے کے اپنی فائلیں کمپلیٹ کر کے ویڈیو کو دے دو. پھر میں ویڈیو کو میں کہوں گا ہاں, تاکہ آپ لوگ وہاں جن کو مکان نہیں ملا وہ مکان لے سکیں. اور اگر کسی کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوگی تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں. شکریہ. السلام علیکم.